तो अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं मेरे क्यूट से व्यूअर्स। आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। आप अच्छे हैं तो मैं भी बहुत अच्छी हूँ। मुस्कान और अंजलि के प्रीवियस पार्ट में जैसा कि आप लोगों ने देखा ही था, जो हमारी अंजलि होती है इसको बहुत बेचैनी हो रही होती है कि किस तरह वो हमारी मुस्कान से बात करे, उसको हमारी मुस्कान से बात करनी होती है। बट मुस्कान अपनी मम्मी के पास इंजॉय कर रही होती है क्योंकि उसकी मम्मी काफ़ी टाइम के बाद उसके पास आई होती हैं। अब आगे हमारी अंजलि ऐसे ही रूम में बैठी होती है कि अचानक उसके दरवाजे पे नोक नोक होता है। अंजलि अंदर बुलाती है। जैसे ही अंजलि अंदर बुलाती है, देखती है तो उसकी मम्मी होती है। उसकी मम्मी अंजलि के लिए खाना लेके आई होती हैं और अंजलि को बोलती है, बेटा क्या बात है, सब कुछ ठीक तो है ना, तो खाना क्यों नहीं खा रही, चल बच्चे खाना खा ला। जिस पे अंजलि मुंह बनाते बोले, नो मम्मी मुझे नहीं खाना है, मेरा मन नहीं कर रहा है, प्लीज़ लेके जाओ ना। जैसे ही हमारी अंजलि की मम्मी ये सुनती है तो अंजलि की मम्मी हमारी अंजलि के पास आती हैं, उसके फोरहेड पे, उसकी नेक पे हाथ लगाती हैं और बोलती हैं, बेटा तुझे फीवर तो नहीं है, तेरी तबीयत भी सही है, क्या हुआ है, कुछ टेंशन है, कुछ परेशानी है। जिस पे हमारी अंजलि साफ साफ मना करती है, बोलती है, नो मम्मी ऐसी कोई बात नहीं है, बस मेरा मन नहीं कर रहा है, प्लीज़ आप लेके चली जाओ ना, सच में मैंने नहीं खाना है, मुझे नींद भी आ रही है और मैं सो रही हूँ बाबा, ठीक है ना, प्लीज़ सुबह मुझे कॉलेज के लिए जल्दी उठा देना। फिर ऐसा बोल के जो अंजलि होती है वो अपने बेड पे ब्लैंकेट लेती है और लेट जाती है। उसकी मम्मी बस ऐसे ही अंजलि को देख रही होती है, वो मन में सोच रही थी पता नहीं क्या हो गया, ऐसे ही बेटी होगी। उसकी मम्मी इतना बोल के रूम से बाहर चली जाती हैं। जैसे ही अंजलि की मम्मी रूम से बाहर जाती हैं तो हमारी जो अंजलि होती है वो अपनी फिर से उठ के बैठ जाती है क्योंकि अंजलि को बहुत बेचैनी बेसुकूनी सी छाई होती है क्योंकि उसका मन नहीं लग रहा होता है। उसको ये पता नहीं होता है कि उसके साथ ये सब कुछ क्यों हो रहा है। अंजलि बोलती है, यार ये मुझे क्या हो रहा है, मुझे इतनी बेचैनी, इतना सब कुछ मेरे साथ क्यों हो रहा है यार, ये क्या है। हमारी अंजलि बस ऐसे ही बैठी होती है, ये सब कुछ सोच ही रही होती है। दूसरी तरफ जो हमारी मुस्कान होती है वो अपनी मम्मी के पास, मम्मी और मासी के साथ बातें करते करते कब उसकी आँख लग जाती है पता ही नहीं चलता है। यहाँ पे ये तीनों लोग बहुत ही आराम और सुकून से सो चुके होते हैं और अंजलि भी इन्हीं सभी बातों में मतलब सोचते सोचते उसकी भी आँख लग जाती है। ये सब लोग फाइनली सो जाते हैं मॉर्निंग टाइम पे। हमारी जो मुस्कान होती है उसकी जो मम्मी और उसके मासी को जल्दी उठने की आदत होती है, वो दोनों उठते हैं और सबसे पहले मुस्कान को देखती हैं। दोनों मुस्कान के सर पे हाथ फेरती हैं और दोनों मुस्कान के फोरहेड पे किसी करती हैं और जैसे ही दोनों माएँ, हमारी मुस्कान की माएँ ऐसा करती है तो मुस्कान की आंखें खुल जाती है और जैसे ही मुस्कान की अपनी आंखें खोलती है और उसके सामने उसकी दोनों माएँ होती हैं और उन दोनों का फेस देख के हमारी मुस्कान बहुत खुश हो जाती है और जो मुस्कान होती है बोलती है, अच्छा जी मुझसे बिना परमिशन लिए आप मुझे केस कर रही हो। जिस पे जो मुस्कान की मम्मी होती है वो उसके थप्पड़ लाती है, बोलती क्या बदतमीज़ी, हम तेरी माएँ हैं, चल उठ जा, कॉलेज भी जाना है तुझे। जिस पे अंजलि नखरे करते बोलते हैं, नो 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 मम्मी मुझे नहीं जाना है, आप इतने टाइम के बाद आइए, नो 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 मम्मी मैं नहीं जाऊंगी प्लीज़। जिस पे अंजलि की मम्मी बोलती है, सॉरी मुस्कान की मम्मी बोलती है, नो बेटा तुझे जाना पड़ेगा, मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी बेटी का कॉलेज आया हो, और हाँ वैसे भी 15 दिन के लिए मैं तेरे पास हूँ बेटा, डोंट वरी, बट तू अपना कॉलेज जाया मत कर, तू जा, अगर तुझे हो सके तो तू छुट्टी लेके आ जाना बेटा, तू जा। उसकी मम्मी काफ़ी फोर्स करती हैं जिस पे हमारी मुस्कान पहले तो नहीं मानती है लेकिन अपनी मम्मी की सारी बातें सुन के वो फिर हाँ कर देती है और वो वॉशरूम में जाती है, फ्रेशन अप होती है और फ्रेशन अप होकर जैसे ही रूम में आती है देखती है तो उसकी मम्मी लोग नहीं होती है, वो अपने रूम में जाती है, अपनी यूनिफॉर्म पहनती है और फिर बाहर आती है, देखती है तो हमारी मुस्कान की मम्मी और उसकी मासी माँ दोनों डाइनिंग टेबल पर बैठ के हमारी मुस्कान का वेट कर रही होती हैं।
जैसे ही मुस्कान आती है तो मुस्कान की मम्मी बोलती हैं बेटा चल आजा, देर हो रही है तुझे। फिर जो मुस्कान होती है वो अपनी मम्मी और अपनी मासी के साथ बैठ के ब्रेकफास्ट कर रही होती है। हमारी जो मुस्कान होती है वो बहुत खुश होती है, मानो कि हमारी मुस्कान को दुनिया की मतलब उसको मासी माँ ने बहुत संभाला होता है, लेकिन उसकी माँ के आने की खुशी में वो बहुत खुश होती है, बहुत 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 ज़्यादा। उसका मन नहीं कर रहा होता है, लेकिन उसकी मम्मी की इतना फोर्स करने की वजह से उसको जाना पड़ता है। वो अपनी मम्मी और मासी को बाय करती है, वहाँ से चली जाती है गाड़ी में बैठ के। और दूसरी तरफ जो अंजलि होती है वो अभी तक सो रही होती है। अंजलि की मम्मी फिर से आती है रूम में, अंजलि को उठाती है और बोलती है बेटा क्या कर रही है तू जो ढेले मुझे उठा, तू मुझे लगता है तू रात भर सोती नहीं, उठ जा बेटा, लेट हो रहा है, कॉलेज नहीं जाना है क्या। जैसे ही अंजलि की मम्मी कॉलेज का नाम लेती है, अंजलि झटपट से उठ जाती, बोलती हाँ हाँ कॉलेज कॉलेज कॉलेज। उसकी मम्मी बोलती है हाँ हाँ कॉलेज कॉलेज, पहले तुझे याद नहीं आता, जब मैं आती हूँ जल्दी से उठ बेटा, थोड़ा सा टाइम रहेगी, बाद में बस छोड़ के चलेगी ना तो तुझे पैदल चल के जाना पड़ेगा। फिर जो अंजलि होती है वो भाग के अपने वॉशरूम में जाती है और बैग उठाती है और सीधा घर से बाहर चली जाती। जैसे ही घर के दरवाजे में पहुंची है तो अंजलि की मम्मी आवाज़ देती, बोलती है बेटा हाँ ब्रेकफास्ट तो करती जा। जिस पे अंजलि मना करती, नो मम्मी मैं वहीं पे कुछ खा लूँगी, बाय बाय बाय। ऐसा बोल के अंजलि घर से बाहर चली जाती है और उसकी बस जाने ही वाली होती है कि अंजलि भाग के बस में बैठ जाती है। और बस में बैठती है तो हमारी जो अंजलि होती है उसकी बेचैनी ख़त्म होने लग जाती है। वो मन में बोलती है कि यार मुस्कान आई होगी ना कॉलेज, हाँ हाँ वो आती है, वो छुट्टी नहीं करती है। तो बस वाला इतना स्लो गाड़ी चला रहा है यार। हमारी जो मुस्कान मैडम होती है वो तो कॉलेज में पहुंच चुकी होती है। वो कॉलेज में जाती है, अपनी जगह पे बैठी होती है, अपनी बुक्स निकालती है और ऐसे ही टेस्ट मिला होता है वो रिवाइज कर रही होती है, बल्कि याद कर रही होती है। उसने अपनी मम्मी के आने की खुशी में उसने कल बिल्कुल स्टडी नहीं किया होता है और ऐसे ही वो बुक्स पढ़ रही होती है। और हमारी जो अंजलि होती है फाइनली उसका इंतज़ार ख़त्म हो चुका होता है, वो फाइनली अपने कॉलेज पहुंच जाती है। जैसे ही बस रुकती है तो जो हमारी अंजलि होती है वो सही से बस रुकने का वेट भी नहीं करती, वो अपनी जगह से उठ जाती है। और जैसे ही वो बस से नीचे उतरती है, बस थोड़ी सी आगे होती है और अंजलि के मतलब चलती बस से नीचे उतरती है। जैसे ही उतरती है तो अंजलि का पाँव फिसल जाता है और जो हमारी अंजलि होती है वो बस से नीचे ही गिर जाती है। और जैसे ही वो नीचे गिरती है तो उसका जो पाँव होता है मतलब उस पर चोट लग गई होती है और जैसे ही उस पर चोट लगती है तो उससे ब्लड आने लग जाता है। और जो बस वाला ड्राइवर होते हैं, अंकल होते हैं, वो नीचे उतरते हैं और अंजलि को देखते और डांटते बोलते बेटा तुझे पता था फिर बस नहीं रुकी, तुझे क्या ज़रूरत है नीचे उतरने की, बता मुझे। अंजलि को काफ़ी चोट आ गई होती है और उसके पाँव में ब्लड भी आ रहा होता है, जिस पे ड्राइवर मतलब डर जाता है, क्योंकि हमारी अंजलि बेशक नादान थी लेकिन गलती ड्राइवर की भी थी कि उसको बताना चाहिए था कि बेटा रुक जा, लेकिन ड्राइवर डर चुका था और वो अंजलि को बोलते हैं बेटा बैठो मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेके चलता हूँ। जिस पे अंजलि साफ साफ मना कर देती है, बोलती है नो अंकल नहीं कुछ नहीं हुआ, मैं चली जाऊँगी। फिर ऐसा बोल के अंजलि जो उठती है, लेकिन उसके जैसे ही वो खड़ी होती है उसके पाँव पे बहुत पेन होता है। उसकी जो एक क्लासमेट होती है वो भी उसी बस में होती है। वो अंजलि के पास आती है और अंजलि का हाथ पकड़ती हुई बोलती है चलो मैं तुझे लेके चलती हूँ। ऐसा बोल के जो वो लड़की होती है वो अंजलि के साथ उसकी हेल्प कर रही होती है और उसको क्लास में लेके जाती है। और जैसे ही वो क्लास में लेके जाती है हमारी मुस्कान की पहले तो नज़र नहीं पड़ती है और जैसे ही मुस्कान की नज़र अंजलि पे पड़ती है और उस लड़की पे पड़ती है, देखती है अंजलि को उस लड़की ने मतलब हाथ से पकड़ा होता है। और जैसे ही मुस्कान ये देखती है तो मुस्कान को मतलब एक जेलसी सी फील होती है। और जो मुस्कान होती है वो अंजलि और उस लड़की को देख के उसके फेस का जो एक्सप्रेशन होते हैं वो साफ साफ जाहिर होने लग जाता है कि हमारी
जो मुस्कान है उसके फेस पे एकदम से गुस्सा आ जाता है। वो जो लड़की होती है उसने हमारी अंजलि को कमर से पकड़ा होता है, और जैसे ही हमारी मुस्कान की नज़र उसके हाथ पे और उसकी कमर पे जाती है, हमारी मुस्कान को बहुत गुस्सा आता है। वो गुस्से की वजह से फिर से अपनी बुक्स में देखने लग जाती है, और जो अंजलि है वो फिर आती है उस जगह पे बैठती है। वो जो लड़की होती है वो बोलती है कि और तुम्हें कुछ चाहिए? फिर जो अंजलि होती बोलती नो तुम जाओ, मैं ठीक हूँ, जाओ तुम यहाँ से। वो जो लड़की होती है वो फिर से पूछती है कि बोलती तुम्हारे पाँव में ब्लड आ रहा है, कुछ लगा दो। जैसे ही वो लड़की ब्लड की बात करती है, मुस्कान एकदम से बोलती क्या ब्लड, क्या हुआ है? जिस पे वो लड़की बोलती है कि ये बस से नीचे उतर रही थी तो इसके पाँव में चोट लगी और इस पागल की पाँव में ब्लड आ रहा है, इसने अभी तक पट्टी नहीं करवाई है। जैसे ही हमारी मुस्कान ये सुनती है तो वो अंजलि की तरफ देखती है और बोलती क्या हो गया, तुम्हें ब्लड है, तुम्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? जिसमें अंजलि बोलती नो यार ऐसी कोई बात नहीं है, मैं एकदम से ठीक हूँ। फिर जो हमारी मुस्कान होती है वो अंजलि का पाँव देखती तो उसके पाँव से भी ब्लड आ रहा होता है, और हमारी मुस्कान ये चीज़ देख के उसका जो दिमाग है वो घूमने लग जाता है। उसके पॉकेट में एक उसका रुमाल होता है, वो रुमाल वो जो रुमाल होता है ना वो हमारी मुस्कान का फेवरेट होता है। आज तक हमारी मुस्कान ने वो अपनी माँ को भी कभी नहीं दिया होता है। जो मुस्कान होती है वो उसका ब्लड देख के पागल सी हो जाती है। वो अपने पॉकेट से वो रुमाल निकालती है और नीचे बैठ जाती है और अपने रुमाल से ही हमारी अंजलि के पाँव को बांध लेती है और उसके ब्लड को रोकती है और उसको डांटते हुए बोलती है क्या बदतमीज़ी है, तुम्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए यार, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, चलो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेके जाती हूँ। हमारी मुस्कान की इतनी केयर देख के हमारी जो अंजलि होती है वो मुस्कान को ही देखती रहती है। हमारी अंजलि बहुत प्यार से मुस्कान की बातें सुन रही होती है बट कुछ नहीं बोल रही होती है। कुछ देर तक हमारी मुस्कान ऐसे गुस्सा करती रहती है। फिर जैसे ही मुस्कान अंजलि की तरफ देखती है तो अंजलि के फेस पे एक बड़ी वाली स्माइल होती है। मुस्कान खड़ी होती है, बोलती क्या बदतमीज़ी है यार, मैं तुम्हें इतना कुछ बोलो, तुम आगे से दांत दिखा रही, क्या है यार? जैसे अंजलि बोलती है नो यार मैं ठीक हूँ, तुम बैठ जाओ, तुमने ये पट्टी लगा ली ना बस मैं ठीक हो जाऊँगी। फिर जो मुस्कान है वो अपनी सीट पे बैठती है और बोलती है तुम्हें कुछ चीज़ चाहिए तो तुम बोलो मैं तुम्हें ला के दूँ। जिस पे हमारी मुस्कान अंजलि को बोलते हैं और अंजलि बोलती नो 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 मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम मेरी माँ यहाँ पे बैठ जाओ, मेरे पास बैठ जाओ और कुछ नहीं चाहिए मुझे, अगर चाहिए होगा तो तुझे बता दूँगी। और ऐसे ही ये दोनों बातें कर ही रहे होते कि मैम आ जाते इनका लेक्चर लेने के लिए, और ऐसे ही इन लोगों का लेक्चर हो रहा होता है। और हमारी जो मुस्कान होती है उसका अब सारा ध्यान हमारी अंजलि के पाँव की तरफ होता है। हमारी जो मुस्कान होती है वो बार बार हमारी अंजलि का पाँव देख रही होती है और बार बार उससे चुप चुप के पूछ होती है अभी तुम ठीक हो ना, पेन तो नहीं हो रहा है ना। हमारी मुस्कान की ये बातें सुन के हमारी अंजलि को बहुत 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 अच्छा लगता है। और हमारी जो अंजलि होती है वो मुस्कान को देख के फुली फ्लैट हो चुकी होती है। वो मुस्कान की बातें, वो मुस्कान की उसको के साथ केयर करना, और ऐसे ही लेक्चर्स पे लेक्चर होते हैं और सब लेक्चर में ऐसा कोई लेक्चर नहीं गुजरा होते जिस पे हमारी मुस्कान ने हमारी अंजलि से पूछा ना हो। और ऐसे ही फिर ब्रेक हो जाती है। फिर जो अंजलि होती है उसको भूख लगी होती है, वो मुस्कान को नहीं बोलती, वो जैसे ही खड़ी होती है तो उसको पाँव में पेन होता है और हमारी अंजलि पेन की वजह से चिल्लाती बोलती है आउच। जैसे ही हमारी अंजलि आउच बोलती है तो मुस्कान एकदम से खड़ी हो जाती है और उसको हाथों से पकड़ के बिठाती है, बोलती क्या हुआ ठीक तो हो ना तुम? जिसमें बोलती हाँ मैं ठीक हूँ बट हमें बहुत पेन हो रहे हैं। फिर जो मुस्कान बोलती क्या तुम्हें पता भी है तुम्हारे पाँव पे चोट लगी, तुम कहाँ जा रही हो? जिस पे अंजलि बोली मुझे भूख लगी है यार, मैं सुबह भी ब्रेकफास्ट नहीं करके आऊँ, तब क्या करूँ, पाँव में पेन हो रहा है, भूख भी लगी है तो क्या करूँ? जिस पे मुस्कान बोलते तुम मुझे बोलो ना, मैं ला के दूँगी तुम्हें, तुम यहीं पे बैठो, क्या खाना है बताओ मुझे।
फिर जो अंजलि होती है वो मुस्कान के फेस की तरफ देख रही होती है, स्माइल करती है, और जो मुस्कान होती है बोलती है क्या बदतमीज़ी है यार, मैं जब भी तुझसे कुछ पूछती तुम आगे से हंसने लग जाती हो, क्या बात है। अंजलि बोलती कुछ नहीं, बस जो तुझे अच्छा लगे तुम लेके आ जाओ, और हाँ साथ में खाएंगे, ठीक है ना। फिर जो मुस्कान होती बोलती है हाँ ठीक है। ऐसा बोल के मुस्कान चली जाती है कैंटीन में अपने लिए और अपनी अंजलि के लिए खाना लेने के लिए। और अंजलि को बहुत अच्छा लगता है। वो हमारी अंजलि जो होती है वो मुस्कान की आंखों के ऊपर फिदा सी हो मतलब मानो कि वो हमारी मुस्कान के ऊपर फुली फिदा हो चुकी होती है। उसको हमारी मुस्कान की केयर ये सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा होता है। हमारी अंजलि बहुत बड़ी स्माइल कर रही होती है और ऐसे ही बैठी होती है कि मुस्कान फिर से आ जाती है हमारी अंजलि के लिए खाना लेके और बोलती चलो ठीक है खा लो, ठीक है ना। फिर जो अंजलि होती है वो बोलती है तुम भी खाओ ना। ये दोनों साथ में बैठ के खाना खाने लग जाते हैं। हमारी जो अंजलि होती है वो मुस्कान की तरफ देख रही होती है और जो मुस्कान होती है वो अंजलि की तरफ देख रही होती है और दोनों ही एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं। और जब दोनों की नज़रें एक दूसरे से टकराती हैं तो दोनों एक दूसरे की आंखों में खो से जाते हैं। कुछ टाइम के लिए तो दोनों बस ऐसे ही एक दूसरे की आंखों में देख रहे होते हैं और इन दोनों को होश नहीं होता है कि ये लोग खाना खा रहे थे। ये सब कुछ भूल चुके होते हैं और एक दूसरे की आंखों में देख रहे होते हैं। मतलब कुछ टाइम तक तो दोनों तकरीबन 5 मिनट तक दोनों बस यही हरकत करते एक दूसरे की आंखों में देख रहे होते हैं। और अचानक जैसे ही इनके कानों पे शोर की आवाज़ पड़ती है तो दोनों होश में आती हैं और बोलती हैं वो कौन है। फिर जो अंजलि और मुस्कान होती है वो फिर से एक दूसरे की तरफ देखती है और स्माइल करती है और जो अंजलि होती है बोलती है ठीक है खाना खा लो, ब्रेक ख़त्म हो चुकी है। फिर जो ये दोनों हमारे क्यूट से कपल होते हैं ये दोनों खाना खाने लग जाते हैं और फाइनली ये लोग खाना ख़त्म कर लेते हैं। हमारी जो मुस्कान है वो जाती है और कैंटीन में बिल पे करके आती है। हमारे आते टाइम हमारी अंजलि के लिए कुछ चॉकलेट्स और पानी लेके आती है और जो मुस्कान होती है वो फिर अंजलि को देती बोलती है ये लो तुम्हारे लिए। जैसे ही मुस्कान अंजलि को ये देती है तो अंजलि कुछ देर के लिए उसकी तरफ देखती है बट वो लेती नहीं है। जिस पे मुस्कान बोलती क्या हो गया, पसंद नहीं आई क्या, तुम्हें चॉकलेट पसंद नहीं। तो अंजलि बोलती नो ऐसी बात नहीं, मुझे चॉकलेट बहुत पसंद है और तुम भी। फिर जो जिस पे मुस्कान बोलती क्या, फिर अंजलि बोलती कुछ नहीं। फिर जो मुस्कान होती है वो बैठ जाती है, अंजलि उसके हाथ से चॉकलेट्स ले लेती है और जो अंजलि होती है वो बोलती है क्या तुम मुझे अपना नंबर दे सकती हो। फिर जो मुस्कान होती है वो बोलती है नंबर क्यों। अंजलि बोलती है ऐसे ही हम फ्रेंड हैं ना, जब मुझे बात करने की मन करेगी तो मैं तुम्हें मैसेज करूँगी, क्या तुम मेरे मैसेज का रिप्लाई दोगी। जैसे ही अंजलि ये बोलती तो मुस्कान भी बहुत खुश हो जाती है। फाइनली आज मुस्कान को भी मौका मिल जाता है अंजलि से नंबर लेने का। और जो हमारी अंजलि होती है वो बोलती है हाँ मतलब अंजलि जो होती है वो मुस्कान को नंबर दे देती है और मुस्कान भी अंजलि का नंबर ले लेती है। दोनों ही एक दूसरे का नंबर ले लेती हैं और थोड़ी बातें करती हैं और फिर से इनका लेक्चर स्टार्ट हो जाता है। दोनों साथ में लेक्चर लेने लग जाते हैं और ऐसे ही काफ़ी देर तक मतलब इनके लेक्चर चलते रहते हैं और छुट्टी का टाइम हो चुका होता है। और आज फिर छुट्टी का टाइम हो चुका होता है और जो हमारी अंजलि होती है उसको पाँव पे तो चोट लगी होती है, वो तो सही से चल भी नहीं पा रही होती है। जो मुस्कान होती है वो बोलती है क्या मैं तुम्हारी हेल्प करूं। जिस पे अंजलि बोलती है हाँ अब तुम ही कर सकती हो, मुझसे तो चले ही नहीं जा रहे। फिर जो मुस्कान होती है वो अंजलि का हाथ थामती है और जैसे ही हमारी मुस्कान अंजलि का हाथ थामती है तो दोनों के हाथ में एक करंट सा लगता है और जो दोनों होती है वो दोनों अपना अपना हाथ पीछे कर लेती हैं। और जो अंजलि होती है वो मुस्कान की तरफ देखती है और मुस्कान अपने हाथ की तरफ देखती है और मुस्कान मन में बोलती है ये क्या था। फिर जो अंजलि होती है वो फिर मतलब उसके थोड़ा सा पाँव में पेन हो जाता है और फिर से जो अंजलि होती है वो मुस्कान को बोलती इट्स ओके मैं चली जाऊँगी, तुम जा सकती हो।
फिर जो अंजलि होती है वो उससे नहीं चला जा सकते है। फिर जो मुस्कान होती है बोलती बस कर दो, मैं लेके जा रही हूँ ना। फिर जो हमारी मुस्कान होती है वो अंजलि के कमर में हाथ डालती है और जैसे ही वो हमारी अंजलि के कमर में हाथ डाल दी तो अंजलि की जो मन होते उसमें अजीब सी फीलिंग्स आने लग जाती हैं। और ऐसे ही फिर जो हमारी मुस्कान होती है उसको भी मतलब अजीब सी फीलिंग्स आ रही होती है। दोनों को ही बहुत अजीब सी फीलिंग्स आ रही होती है। लेकिन एक तरफ हमारी अंजलि की मतलब पाँव मतलब चला नहीं जाते हैं, फिर दोनों ही आराम से ऐसे ही जा रही होती हैं। फाइनली दोनों एक दूसरे की मतलब हेल्प हमारी अंजलि को पकड़ा होता है मुस्कान ने, और दोनों आहिस्ता से क्लास से बाहर जा रहे होते हैं। और वहाँ के कुछ स्टूडेंट होते हैं, सबकी नज़र इन दोनों पे ही होती है। ये सब मतलब कॉलेज के सब लोग इन दोनों को देख रहे होते हैं, बट हमारी अंजलि और मुस्कान किसी की तरफ भी नहीं देखती हैं। ये लोग तो बस एक दूसरे को देख के चल रही होती हैं। फाइनली हमारी जो मुस्कान होती है वो अंजलि को उसकी बस के पास नहीं छोड़ती है, बल्कि अपनी गाड़ी के पास लेके आती है। अंजलि बोलती ये क्या, तुम अपनी गाड़ी के पास क्यों लेके आ गई, मुझे बस के पास छोड़ के जाओ ना। जिस पे हमारी जो मुस्कान होती बोलती नहीं, मेरी गाड़ी में आ जाओ, बस में तुम्हें प्रॉब्लम होगी और तुम तो चल भी नहीं सकती, मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूँगी। ऐसा बोल के जो हमारी मुस्कान होती है वो अंजलि के लिए दरवाज़ा खोलती है और अंजलि को अपनी गाड़ी में बिठाती है। और हमारी जो मुस्कान होती है वो दूसरी तरफ हमारे आती है और गाड़ी में बैठ जाती है। सो गाइस देखते हैं कि अगली पार्ट में क्या होता है। अगर आप लोगों को मेरी स्टोरी पसंद आ रही तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। और हाँ, एक मैं आपसे बात बोलना चाहती थी, आप लोग बहुत कंजूस है सच में। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लोग मतलब स्टोरी सुन रहे बस सब्सक्राइब बिल्कुल भी नहीं कर रहे। प्लीज़ आप लोग भी मुझे सपोर्ट कर दीजिए, आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। मिलते हैं कल के पार्ट में। ओके बाय बाय।